द ट्रेड बिटवीन नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इज कैरिड थ्रू। ऑप्शन ए है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी। ऑप्शन बी है कैरिबियन सी एंड पैसिफिक ओशन। ज़ाहिर है इसकी पूरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो क्लास में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, एंड नॉर्थ अटलांटिक रूट, और कैरेबियन एंड पनामा। देखिए भाई, ये मेरी जनरल नॉलेज ही की बुक है, इसी से सारे ये पेपर्स आते हैं। और माशाल्लाह 1600 पेजेस के 4 वॉल्यूम, यानी 6400। तो 6400 पेजेस में से मैं उन पेजेस को डिस्कस कर रहा हूँ जिससे पेपर आता है या टीचर पेपर बनाते हैं। तो बात देखो 3 जगहों की हो रही है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। याद रहे सेंट्रल अमेरिका कोई अलग कॉन्टिनेंट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक रीजन है, ठीक है, और साउथ अमेरिका। इनकी ट्रेड किसके ज़रिए होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी। मैक्सिको का गल्फ, गल्फ किसको कहते हैं? जो 3 साइड, एक समंदर अंदर को होता है, ठीक है, 3 तरफ उसका लैंड होता है, एक तरफ नहीं होता। और कैरेबियन सी, कैरेबियन यानी वेस्ट इंडीज़, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ तो क्रिकेट टीम का नाम है, वैसे वो 16 जो कंट्रीज़ हैं उनको कैरेबियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय नंबर ऑफ कंट्रीज। तो याद रहे ये अफ्रीका है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज किसमें? अफ्रीका में। फिर आज सी दैट कट इस्तांबुल फ्रॉम रेस्ट ऑफ तुर्की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये है सी ऑफ मरमारा। अब देखो दुनिया का सबसे छोटा सी भी सी ऑफ मरमारा है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों की जोग्राफिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफी की वजह से दोनों बड़ी हैं कंट्रीज। ब्लैक सी से अगर मेडिटेरियन सी में जाना है तो तुर्की से गुजरना पड़ेगा। पहले फॉस्फोरस का दर्रा है, फिर सी ऑफ मरमारा है, फिर दर्रे दानियाल, एजियन सी, देन मेडिटेरियन सी। तो दुनिया का सबसे छोटा सी अगर पूछें तब भी क्या होगा? सी ऑफ मरमारा। और याद रहे इस्तांबुल भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी है। दुनिया का वाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी कौन सा है? इस्तांबुल। कंट्रीज तो बहुत सारी हैं। फिर जनाब, हाउ मैनी कंट्रीज आर सिचुएटेड इन पर्शियन गल्फ। ये भी बड़ा है में, ये हैं 8 कंट्रीज। अच्छा देखो, इनमें ईरान इराक जो है वो बाकी 6 से अलग है, ठीक है, क्योंकि बाकी 6 ने तो अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, ठीक है, ये सब जो हैं आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। गल्फ कॉपरेशन भी इन्होंने बनाई हुई है इन कंट्रीज़ में। फिर द कंट्रीज नोन एज स्कैनेडियन कंट्रीज आर। अब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, एक ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, इटली। इटली नहीं है तो ये नहीं हो सकता। फिर एक ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, इटली। ये भी नहीं हो सकता। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जी हाँ, ये तीनों स्कैनेडियन में। डी में इसी तरह इन्होंने इटली, स्वीडन, डेनमार्क था। तो अब ये हैं कौन कौन सी? 3 भी नहीं, ये 5 है इस ऑप्शन में, चूंकि उन्हीं 3 का जिक्र था। देखो ना, अब अगर बहुत सारी कंट्रीज हैं कैनेडियन, ठीक है, और वहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग 2, उनमें से 2 या उनमें से 3, तो हम उस ऑप्शन को इनकरेक्ट कर देंगे जिसमें अदर देन इस कैनेडियन है। अब ये कैनेडियन कंट्रीज हैं कौन कौन सी और क्यों हैं? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनके अलावा फिनलैंड और आइसलैंड। नोट कर लें, फिनलैंड और आइसलैंड। पांचों कंट्रीज का आपस में ग्रुप भी है, पांचों का कल्चर सेम है। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता रीजन इस कैनेडियन है। अगर मॉडर्निज्म में देखें तो अमेरिका से भी ज़्यादा मॉडर्न कंट्रीज हैं, लेकिन पब्लिक को फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, रेजिडेंस फ्री है, खाना पीना फ्री है, ठीक है, फरानल फ्री है। टैक्स जो वो लेते हैं वो पब्लिक पे खर्च होता है इन पांचों कंट्रीज़ में। और इन पांचों कंट्रीज़ का जो नॉर्दर्न रीजन है वो आर्कटिक रीजन में आता है। आर्कटिक यानी कि 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। और वो जो आर्कटिक रीजन है, अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया है मैंने बताया, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ समंदर है। ये पांचों कंट्रीज़ मिल के फैसला करती हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी मिल के मांग रही हैं पाँचों। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन हैज़ वेल एज इक्वेटर पास थ्रू। ये बड़ा है, एमसीक्यू से बहुत आता है। वो वाहिद कॉन्टिनेंट जिससे तीनों चीज़ें गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर, तो वो है अफ्रीका।
फिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज लोकेटेड बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। जिब्राल्टर, जबरुल तारिक। तारिक बिन ज़ियाद ने जो स्पेन पर हमला किया था वो किसके ज़रिए किया था जी? जिब्राल्टर के ज़रिए। ठीक है, तो ये भी बड़ा अहम सवाल है, पेपर में बहुत आता है। और अभी जिब्राल्टर पे किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। स्मॉलेस्ट अरब कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो जनाब जवाब है बहरीन। ना सिर्फ स्मॉलेस्ट अरब में है बल्कि वाहिद कंट्री अरब वर्ल्ड की जो कि आइसलैंड है, या वाहिद कंट्री गल्फ की जो आइसलैंड है वो कौन है? बहरीन। द हाइएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भाई ये है माउंट मिकनले। अमेरिका की एक स्टेट है अलास्का। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात है, माउंट मिकनले हाईएस्ट माउंटेन है किसकी? नॉर्थ कॉन्टिनेंट, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। वैसे तो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की, बात हो रही है कॉन्टिनेंट वाइज। तो नॉर्थ अमेरिका की नंबर 1 मिकनले और नंबर 2 माउंट लॉगन है। यहाँ इन्होंने माउंट लॉगन का भी ऑप्शन दिया है। माउंट लॉगन भी नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पर है? कनाडा में। लेकिन हाईएस्ट पीक नंबर 1 पे मिकनले और माउंट लॉगन किस पे आती है? 2 पे आती है। तो ये भी नोट रखें, कल कला को 2 पूछने। द लेक विक्टोरिया इज बाउंडेड बाय, अब लेक विक्टोरिया है कहाँ जी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दुनिया की तीसरी बड़ी लेक, नंबर 1 पे कैस्पियन, 2 पे सुपेरियर, 3rd पे विक्टोरिया। और अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो सुपेरियर के बाद 2 पे विक्टोरिया आती है, और नाइल रिवर इसी से स्टार्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सुन लें, तंजानिया, कीनिया एंड युगांडा। तंजानिया, कीनिया एंड युगांडा। तो देखो मैं तो इसको इस तरह याद रखाता हूँ, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, कट। ठीक है, कट की आवाज़। कीनिया, युगांडा, तंजानिया। फिर कह रहे हैं तस्मान सी लाइज बिटवीन। अब जाहिर है ये तस्मान सी किसके नाम पे है? तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट। तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की जो 6 स्टेट हैं, 5 स्टेट तो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है, 6ठी तस्मानिया जो कि एक आइसलैंड है। और ये तस्मानिया सी किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान में? ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड। इतना ज्योग्राफी पता होना चाहिए भाई। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इज़ ब्राज़ील। अच्छा जी, एरिया वाइज ही पॉपुलेशन वाइज भी 50% से ज़्यादा जो साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन है वो ब्राज़ील में, और एरिया में 5वें नंबर पे। इससे अंदाज़ा कर लो कि साउथ अमेरिका की 2 के अलावा सारी कंट्रीज़ ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर करती हैं। जनाब एग्जाम में एक सवाल आता है कि फ्रांस का सबसे बड़ा बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? तो जब जवाब ब्राज़ील लोग सुनते हैं हैरान हो जाते हैं कि फ्रांस तो यूरोप में। एक्चुअली फ्रांस की एक कॉलोनी है फ्रेंच गयाना, उसका बॉर्डर ब्राज़ील से है, और वही फ्रांस का सबसे बड़ा बॉर्डर माना जाता है। फिर विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशियन पॉपुलेशन? वेट अ मिनट, मैंने बात अभी बताई थी, चंद दिन पहले तक मालदीव थी, अब मालदीव की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। किससे ज़्यादा हो गई है? ब्रुनाई से। अब जो है वो ब्रुनाई है। हाउ मैनी मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका? ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत आता है पेपर में। तो इसका जवाब है 25। अब OIC के 57 मेंबर्स हैं, तो 25 कंट्रीज उसमें कहाँ से बिलोंग करती हैं? अफ्रीका से। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, बहुत खूबसूरत है जी। पाकिस्तानी कहते हैं कि जन्नत है तो जी कश्मीर है, और यूरोपियन कहते हैं कि जन्नत है तो स्विट्जरलैंड है। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? तो जनाब अफ्रीका। फिर इसके बाद है येलो रिवर इज इन चाइना, जिसे हुआंग हो भी कहते हैं। ये आगे आएगा हुआंग हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। फिर लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया एक्सक्लूडिंग रशिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन, वॉर हो रही है ना रशिया यूक्रेन की, तो रशिया के बाद रशियन फेडरेशन, तो दोनों में ना, एशिया यूरोप में, तो सबसे बड़ी कंट्री यूरोप की इन टर्म्स ऑफ एरिया। याद रहे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? जर्मनी। नोट कर लो जिनको नहीं पता। फिर है बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड इज सुइस कैनाल। देखो 2 बड़े अहम सी को जोड़ती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी। यूरोप से एशिया जो तिजारत होती है, अगर सुइस कैनाल ना हो तो पूरा अफ्रीका घूमना पड़े।
फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड लॉक्ड कंट्रीज इज इन, तो जनाब आंसर है अफ्रीका। लैंड लॉक कंट्री जिनका कोई समंदर ना हो। अच्छा, सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री एरिया में और सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री एरिया में वो कौन है? कजाकिस्तान। वैसे तो वर्ल्ड नंबर 9 है एरिया में, लेकिन मुस्लिम में और लैंड लॉक में नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन शुरू हो गया। मुस्लिम कंट्रीज जो है यूरोप में, देखिए ये पुराना पेपर है, उस वक्त सिर्फ एक ही होती थी, अल्बानिया। अब मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारी हो गई हैं यूरोप में। ज़ाहिर है तुर्की को भी यूएस या यूरोप में हम कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक पार्ट है। अल्बानिया आ गई। और कौन सी है? बोस्निया एंड हर्जिगोविना। और एक और कंट्री है कोसोवो। वेट अ मिनट, कोसोवो यूएन का मेंबर नहीं है, लेकिन वैसे कंट्री है। ज़ाहिर है सर्बिया समेत रशिया के सपोर्टर्स नहीं मानते। मुस्लिम कंट्रीज़ और जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो से कंट्री मानती हैं। किसकी बात हो रही है? कोसोवो। द सी सराउंडेड बाय लैंड इज कैस्पियन सी। वेट अ मिनट, कैस्पियन सी को तभी हम सी नहीं कहते बल्कि लेक कहते हैं। फिर आप बोलोगे सर नाम के साथ सी क्यों लगता है? बहुत पहले सी यूजली लोग समझते थे नमकीन पानी है तो सी होगा। अब प्रॉपर डेफिनेशन सी की है, जो बाकी समंदरों से कनेक्ट होगा उसको सी कहते हैं, और बाकी समंदरों से कनेक्ट नहीं है, चारों तरफ लैंड है, तो सी नहीं लैक होगी। लेकिन चूंकि कैस्पियन सी इस वजह से भी कहते हैं कि पानी उसका जो है मीठा नहीं है बल्कि समंदर वाला पानी है, ठीक है, इसलिए। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना। फॉरबिडन लैंड इज नेम गिवन टू तिब्बत। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं और फॉरबिडन लैंड भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक। अब देखो पैसिफिक ओशियन के अंदर भी जो डीपेस्ट प्लेस्ड है वो मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। और मैरियाना ट्रेंच के अंदर भी फिर 3 गहरे गढ़ हैं, उसका भी जो सबसे ज़्यादा गहरा गढ़ा है वो चैलेंजर डीप कहलाता है। फिर उसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड। जनाब तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। अच्छा, ये मैंने पूरी तरतीब बार बार बता रहा हूँ, डेनमार्क का कब्जा है। सबसे बड़ा आइसलैंड नंबर 1 पे ग्रीनलैंड, कंट्री भी एक ग्रीनलैंड। नंबर 2 पे आता है न्यू गिनिया, कंट्री भी 2 हैं, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनिया। नंबर 3 पे आता है बोर्नियो, कंट्रीज भी 3 हैं, पूरा ब्रोनाई, मलेशिया की 2 स्टेट और इंडोनेशिया का पार्ट। यार ये इतनी दफ़ा मैंने बताया ना, उसके बाद ये गलत नहीं होना चाहिए। मुझे अंदाज़ा होता है कौन सी चीज़ पेपर में आ रही है, तो कुछ चीज़ों का मैं इसलिए रिपीट करता हूँ। विच कंट्री इज़ नोन एज इमरल्ड आइजल आइलैंड, ये भी अलग से नोट कर लेना, इमरल्ड आइजल आइलैंड। फिर द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड इज, सो मेरे भाई ये 12 ओवर 25 मिनट, हाई टाइड और लो टाइड के दरमियान का टाइम। इन विच कंट्री ग्रेट बेयर लेक इज सिचुएटेड, किस कंट्री में ग्रेट बेयर लेक सिचुएटेड है? ये है कनाडा। अब देखो यार, कनाडा फ्रेश वाटर के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 पे आता है। कहते हैं फ्यूचर में जब पानी के लिए जंगें होगी और सबसे महंगी चीज़ वाटर होगी, तो दुनिया की रिचेस्ट कंट्री कौन होगी? कनाडा, क्योंकि 53% से ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है वो कनाडा में। और बहुत सारी झीलों के नाम जो है वो जानवरों के नाम पे, जैसे कि बेयर लेक। तो जहाँ कोई जानवर के नाम पे लेक समझ में आए तो फ़ौरन ज़हन में लाना कनाडा। 5 तो जो ग्रेट लेक्स हैं वो अलग हैं, बार बार मैं बताता हूँ। सुपेरियर, एस से सुपेरियर, एम से मिशिगन, एस से ह्यूरन, ठीक है, फिर एरी, ओंटारियो। और याद कैसे रखाते हैं? सुपरमैन, हेल्प एवरीवन। और एरी और ओंटारियो जो आखिर की 2 हैं, उनके दरमियान में नियाग्रा वाटरफॉल है। फिर ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस, यार अब देखो फिर वही ज्योग्राफी में बहुत सवाल आते हैं। पैसिफिक ओशन। विच 3 कॉन्टिनेंट टच आर्कटिक ओशियन, यार ज़बरदस्त सवाल है। आर्कटिक यानी हमारा जो ये नॉर्थ पोल है, कौन से 3 कॉन्टिनेंट है जो टच करते हैं? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। इसमें एक करेक्शन कर लें, इन्होंने अंटार्कटिका भी दिया हुआ है। अब टेक्निकली स्पीकिंग तो देखा जाए तो सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। अंटार्कटिका का नाम क्यों दिया है? कुछ लोग ये कहते हैं कि
अभी दिस इज जस्ट थ्योरी कि अंटार्कटिका तो साउथ पोल पे और ये आर्कटिक ओशन का है नॉर्थ पोल पे, तो डायरेक्ट एक कनेक्शन है अर्थ अंटार्कटिका का और आर्कटिक ओशन का। तो ये एक थ्योरी है, इसलिए ये कहा जाता है। प्रैक्टिकली टू है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज वेटिकन सिटी, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। देखो पहले सूडान होता था, अब अल्जेरिया है, सूडान को टुकड़े कर दिया गया है। तो होबार्ट इज द कैपिटल ऑफ, अब होबार्ट जो है ये किसका कैपिटल है भाई? ऑस्ट्रेलिया की स्टेट जिसका मैंने अभी नाम लिया था तस्मानिया, और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की वाहिद स्टेट है जो कि क्या है? आइसलैंड स्टेट है। विच पेयर ऑफ कंट्रीज इज लैंडलॉक? मालदीव श्रीलंका नहीं जी, ये तो दोनों जजीरे हैं। भूटान नेपाल, यस भूटान भी लैंडलॉक है और नेपाल, और दोनों है कहाँ? साउथ एशिया में, और दोनों का बॉर्डर दो कंट्रीज से ही मिलता है, इंडिया चाइना दोनों का, नेपाल का भी भूटान का भी। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड एंडस। अब यार ये साउथ अमेरिका में, वेट अ मिनट, देखो माउंटेन रेंज अलग होती है, जिसका हिमालय माउंटेन रेंज है। ग्रेटेस्ट अगर पूछा तो हिमालय, क्योंकि उसकी सारी ऊंची ऊंची माउंटेन है। इंडस में कोई इतनी ऊंची पीक्स नहीं है, लेकिन लंबी बहुत है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ओके जी, रॉकी माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में, वो भी बहुत आता है। इंडियन ओशियन टचेस, तो भाई अफ्रीका को टच करता है, एशिया को, और तीसरा कॉन्टिनेंट ओशियानिया, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक ओशन के जजीरे। द अमेरिकन स्टेट विच आर फिजिकली सेपरेटेड आर हवाई और अलास्का। मैंने बताया था पर्ल हार्बर भी कहाँ थी? हवाई में, और अलास्का का अभी जिक्र हुआ था माउंट मैकनले के हवाले से। बाकी 48 स्टेट हैं वो आपस में फिजिकली मिली हुई हैं, बिटवीन कनाडा एंड मेक्सिको है, ठीक है। 49 अलास्का भी बिल्कुल अलग है, और हवाई आइसलैंड तो जजीरा है। द प्लेस नोन हैज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, तिब्बत। और जब हम ABCD पढ़ते थे तो वाई फॉर यॉक कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में, ठीक है। देख लेते हैं इस वाली वीडियो में जितने क्विज हो जाते हैं अभी, नहीं तो फिर एक में और। द कंट्री नोन एज बूट ऑफ यूरोप, इटली। यार बूट जैसी शक्ल है, कभी यूरोप का मैप देखो, इटली नीचे को निकला हुआ है, तो बूट ऑफ द यूरोप किसको कहा जाता है? इटली को। इटली का कैपिटल कौन सा है भाई? अल्लाह को मानो, रोम। और रोम शहर के अंदर कौन सी दो कंट्रीज हैं? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी जिसका अभी जिक्र हुआ सबसे स्मॉलेस्ट, और सैन मैरिनो। और कंट्री जो दूसरी कंट्रीज के अंदर हो उनको क्या कहते हैं? इनक्लेव। ओके जी। कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्योंगयांग। साउथ कोरिया का क्या होता है भाई? जो बैठे हुए हो जवाब दो, का कैपिटल क्या है? सेवल। यार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो बहुत कॉमन बात है भाई। लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हाँ जी एक ऑप्शन दिया है अमेजन, अमेजन नहीं, अमेजन तो साउथ अमेरिका क्या है? मिसिसिपी, मिसिसिपी मिज़ोरो, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट रिवर। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डैश टाइम जोन्स, हाँ जी कितने टाइम जोन में डिवाइड है वर्ल्ड? 24, तभी 24 घंटे होते हैं। लार्जेस्ट रिवर इन ग्रेट ब्रिटेन, जनाब सेवन, ACVERN 7। द वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट, अब यार देखो यहाँ इख्तलाफ होता रहता है, ये आपको बताऊँ आगे पीछे होती रहती है, जाहिर सी बात है कि ये हर साल चेंज हो जाती है। फिलहाल अभी जो ये आ रही है, दो में बहुत कंपटीशन है, एक सिंगापुर में और एक शंघाई में। रिसेंटली जब ये मैं आज शूट कर रहा हूँ तो ये जवाब है शंघाई। कैपिटल ऑफ बल्गारिया, जनाब सोफिया। दो कंट्रीज के कैपिटल लड़कियों के नाम पे, एक बल्गारिया का सोफिया, यमन का सना। द करेंसी ऑफ साइप्रस, यार अब ये यूरो हो गई है, पहले ये अलग होती थी। लैंड ऑफ कंट्री ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट एशिया, अब देखो साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं आसियान कंट्रीज ना, इनमें एक ही लैंड ऑफ कंट्री और वो है लाओस। प्राइम मेडिटेरियन इज नेम गिवन टू PM, हाँ यार ये जो टाइम पे दिया जाता है, ग्रीनविच लंदन,
याद रहे हमारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, ग्रीनविच +5। द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। अब पेनिनसुला किसको कहते हैं जनाब, 3 तरफ समंदर हो, एक तरफ खुशकी, गल्फ का अपोजिट। गल्फ समंदर का वो पार्ट जो कि बहुत बड़े लैंड के अंदर हो, 3 तरफ लैंड हो, एक तरफ समंदर से मिला हो। पेनिनसुला लैंड का बहुत बड़ा पार्ट जो सिर्फ एक तरफ लैंड से मिला हो, 3 तरफ समंदर हो। तो जनाब सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरबियन पेनिनसुला। अच्छा, एक ऑप्शन इन्होंने आइबेरियन पेनिनसुला भी दिया हुआ है। आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ कोर्स नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन है बड़ा है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, पुर्तगाल, स्पेन और जिब्राल्टर। ठीक है, और एक ये माले पेनिनसुला में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये लार्जेस्ट नहीं है। मलेशिया 2 हिस्सों में डिवाइड है। मलेशिया का छोटा सा एरिया माले पेनिनसुला में आता है, लेकिन 13 में से 11 स्टेट वहीं हैं और 82% पॉपुलेशन भी वहीं है, हालांकि वो एरिया बहुत कम है। और ज़्यादातर जो मलेशिया का एरिया है वो बोर्नियो जजीरे पे आता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 स्टेट हैं और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट बे ऑफ बंगाल। विच कंट्री इज लैंडलॉक। अब देखो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन देख के हमें बताना है। बल्गारिया नहीं जी, बल्गारिया नहीं है लैंडलॉक। बेलारस, जी हाँ ये लैंडलॉक है। बाकी ऑप्शन थे पोलैंड और रोमानिया, पोलैंड और रोमानिया भी लैंडलॉक नहीं है। बेलारस, हाँ, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, व्लादिमीर पुतिन का बेस्ट फ्रेंड, जो यूक्रेन पे हमला 2 कंट्रीज ने किया है, याद रहे, सिर्फ रशिया नहीं है, बेलारस भी शामिल है। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। देखो इसको कैसे याद रखो, सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि उसमें चलने के लिए सहारा चाहिए होता है। जब वहाँ तूफान आते हैं, कैन यू बिलीव, ऊँट तक उड़ जाते हैं। मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज जब वो बुर्ज खलीफा, तो क्या था वो, एकदम तूफान दिखाया था ना उन्होंने, क्या आना शुरू हो गया। फिर हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका, ये दोबारा रिपीट हुआ है सवाल, ये बहुत आ रहा है मिकल ने। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया इज कैनेडा। विच अरब कंट्रीज आइसलैंड, पहले भी जिक्र किया था, बहरीन। द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, याद रहे तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 है, लेकिन K2 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया वहाँ, ऑप्शन में दिया है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। तो याद है K2 का ही दूसरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया इन टर्म ऑफ एरिया। सेंट्रल एशिया में सारे तान आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा जितने तान हैं, गाज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, तो जनाब ये है गाज़िस्तान। सेंट्रल एशिया की भी सबसे बड़ी कंट्री एरिया में, लैंडलॉक में भी और मुस्लिम में भी। फिर जी ये लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज यंगसे रिवर। और यंगसे रिवर कहाँ पर है भाई, किस कॉन्टिनेंट में, चाइना कंट्री में, चाइना में। यानी एशिया का तो लार्जेस्ट रिवर है ही, और है कहाँ, पूरे का पूरा ये चाइना में। और इसी में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना है 3 जॉर्जेस डैम। 3 जॉर्जेस डैम कहाँ बना है, यंगसे रिवर पर ही बना है। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा तो फर्स्ट है, डेथ वैली भी नहीं, ये है अरबियन डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इज लैंड लॉक कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। सो मेरे भाई यहाँ ज़रा देखना पड़ेगा हमें। ऑप्शन डी में बुरुंडी, चैड, रवांडा, तीनों जो हैं ये लैंड लॉक कंट्री है, और रवांडा में बड़ा ख़तरनाक जेनोसाइड भी हुआ था, ठीक है जी। ओशियन सिटी इज़ इन, ये कहाँ है जी, वियतनाम में। फिर विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज़ नोन एज थॉर्न ऑफ अफ्रीका, सो सोमालिया। वाटरलू इज़ इन, नेपोलियन को डिफीट हुई थी यहाँ पे, फ्रांस में। डेथ वैली इज़ इन, जनाब ये बड़ा है में, कैलिफोर्निया, USA। फिर बिटवीन विच पेयर ऑफ कंट्री कैस्पियन सी इज़ लोकेटेड। अब कैस्पियन सी में देखो वैसे 5 कंट्रीज़ होती हैं, हम ये ऑप्शन में देख लेते हैं, गाज़िस्तान एंड ईरान वाला करेक्ट है, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन में तुर्की दिया हुआ है, तुर्की से है नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान और गाज़िस्तान। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन एंड ऑप्शन गाज़िस्तान और ईरान होंगे।
द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो भाई ये जापान को कहते हैं, ठीक है। द आइसलैंड क्लोजेस्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्लोजेस्ट आइलैंड, हाँ मालदीव। फिर है रॉकी माउंटेन्स आ रहे हैं, ये मैंने पहले ही कहा था, दुनिया के दूसरे बड़े माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, माउंटेन रेंज दूसरी बड़ी ना, सबसे बड़ी एंडस है। और माउंट एवरेस्ट वो सबसे ऊंची माउंटेन पीक के लिहाज से, तो ये नेपाल में, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द होल इन ओजोन लेयर इज इन, तो अंटार्कटिका, वहीं से सारे जाते कह रहे हैं जहाज। सारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका, सबसे बड़ा डेजर्ट। कैपिटल ऑफ मालदीव, यार ये है माले, ज़्यादातर मालदीव की पॉपुलेशन ही माले में। विच इज़ कैपिटल ऑफ अमेरिकन वर्जिन आइसलैंड, सो जनाब दिस इज चार्लोटे अमाली। कैपिटल ऑफ मंगोलिया अलन-पतोर, मंगोलिया भाई जंगीज़ खान का मुल्क। व्हाट इज़ अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अंटार्कटिका है। फिर लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री इज़ इन एरिया, सो डेयर ये है कज़ाकिस्तान। अच्छा कज़ाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में भी सबसे ज़्यादा एरिया है, लैंड लॉक में भी और सेंट्रल एशिया में भी, वर्ल्ड में 9 पे। यूएस इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो चाहे एरिया की बात हो चाहे पॉपुलेशन की, दोनों में यूएसए का नंबर 3rd आता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ओके जी, यूरोप इज़ डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देखो एरिया वाइज 6ठे नंबर पे आता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिया से छोटा है। डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड लंडीकोटल 30 माइल्स। न्यू नेम ऑफ बर्मा म्यांमार। मडगास्कर इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, यार ये अफ्रीका में है। कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखो ओशन में इंडियन ओशन, नया नाम मालागासी, अफ्रीका का सबसे बड़ा जजीरा है। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ यूरोप इज, यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो ग्रेट ब्रिटेन। 2 साउथ अमेरिकन लैंडलॉक कंट्रीज आर, अब साउथ अमेरिका में 2 ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं और वो दोनों कौन सी हैं, बोलीविया एंड पैराग्वे। ठीक है, बोलीविया का कैपिटल जो लापाज दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल भी है भाई। कंट्री नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो ये नॉर्वे है, राइजिंग सन जापान को कहते हैं। कोरल सी लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ, जनाब बड़ा अच्छा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया। द डीसी इन वाशिंगटन डीसी रेफर्स, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज ऑफ साउथ अमेरिका, यार एक ही हो सकती है ब्राज़ील, जिसका कैपिटल ब्राज़ील है, पॉपुलेशन और एरिया दोनों में ही। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप, वेल देखो ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा ना डिस्प्यूट है। कुछ लोग एल्ब्रस को कहते हैं और कुछ कहते हैं कि वो है ही नहीं, तो माउंट ब्लैंक को कहते हैं। ठीक है, सो इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन रिस्पेक्टिवली, तो पैसिफिक एंड अटलांटिक। ठीक है, अगर आप देखो तो लार्जेस्ट भी और डीपेस्ट के लिहाज से। ठीक है, फिर 2 कंट्रीज़ हैव नो लॉन्ड लेक कंट्री, कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जिनमें कोई लॉन्ड लेक कंट्री नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका और ओशियानिया। ओशियानिया है ही सारे वो जजीरों पर। सो इस कैनाल कनेक्टेड विच 2 सी, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। रशिया इज़ लोकेटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट एज वेल एज एशियन कॉन्टिनेंट, बिल्कुल जी बहुत बड़ा। कंट्री विच बॉर्डर विद पाकिस्तान और, यार ये अच्छा सवाल है। इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। वैसे तो चाइना भी है, लेकिन ये जो ऑप्शंस है ना उनके लिहाज से हम ऑप्शन डी लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए का उज़्बेकिस्तान नहीं है, ऑप्शन सी में रशिया नहीं है, ऑप्शन बी में इराक़ नहीं है। अदर नेम ऑफ K2 पहले ही बता चुका हूँ, गॉडवेल ऑस्ट्रिन। लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ वर्ल्ड इंडोनेशिया। सी दैट कनेक्ट रशिया एंड यूएसए बेरिंग सी, ये भी बड़ा है मैं भाई। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर न्यूयॉर्क, ये बड़ी है में MCQs है। ACU एशियन क्लियरिंग यूनियन 1974 में बनी थी
फिर है इम्पोर्ट फ्रॉम एशियन क्लियरिंग यूनियन, जो पाकिस्तान के वो हैं 712, ठीक है जी, मिलियन डॉलर। फिर है फॉलोइंग आर द कंट्रीज़ ऑफ एशिया क्लियरिंग यूनियन, तो इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, और श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे ना, ऊपर वाले ए ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, ये तीनों हैं। इस वाले ऑप्शन में गलत आ गया सूडान, सूडान तो है ही नहीं भाई, एशिया में ना इटली है, तो ऑप्शन ये होगा। अब ये बड़े टेक्निकल MCQs होती हैं कि ACU के मेंबर तो 9 हैं, हमें फ़िलहाल जो बात करनी है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर है पाकिस्तान एंड UK ऑन May 18, 2005 साइन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन डिफेंस कोलैबोरेशन, ठीक है जी। याद रहे UK से पाकिस्तान बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। PSTP का मतलब है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हु रिप्लेस्ड इम्तियाज़ शेख है सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब वो तो बहुत पुराना पेपर है ज़ाहिर है, लेकिन ये बहरहाल सवाल तो खैर आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी देख लें। नादिर अकमल लकारी। द टर्म वाइड वॉश इन क्रिकेट टू गिव डिफीट्स इन ऑल मैचेस। अब देखो ये MCQs इंपॉर्टेंट हैं सारी इसकी, एक या दो ये जो पुरानी है ना, बस ये टेंशन नहीं लेना इनकी, बाकी सब इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहे हैं लॉरेंस इस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, लॉरेंस। फिर हु विन द लॉरेंस अवार्ड 2005 ओवरऑल स्पोर्ट्स पे दिया जाता है, तो रॉजर फेडरर और केली होम्स को मिला था। रॉजर फेडरर मेरा पसंदीदा यार। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हेड, अब देखो उस साल जिस साल ये पेपर था तो ऑफकोर्स मोहम्मद अल बरादी थे, तो मैं आपको मौजूदा नाम बता देता हूँ, राफेल मैरियानो क्रेसी। अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा इस पर, राफेल मैरियानो क्रेसी। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड ऑफिस है वियना में। नासा किस चीज़ का एब्रीवेशन है? नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कज़ाई उजिन्स क्या है जी? मिशन ऑफ नासा। NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू एशिया क्लियरिंग यूनियन। अब इस पर एशिया क्लियरिंग यूनियन पे ना भाई सवालात काफ़ी आते रहे हैं। सो जनाब ये है $507 मिलियन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब देखो ये बड़ा है, मैं इसमें पहला ऑप्शन ओपेक ही नहीं है, बाकी यूनिसेफ भी है, ICA भी है, UNHCR भी है। हाउ मैनी मेंबर देयर आर इन UN। तो देखो अब जो मेंबर हैं 193 हैं, और ये सारे 193 के 193 मेंबर जनरल असम्बली के भी होते हैं। लीजिंग टावर ऑफ पीज़ा इज़ इन इटली, ठीक है जी, पीज़ा। हाँ, विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ चाइना? हुंजा कभी होता था। फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान बिलोंग्स टू काना। कोफ़ी अन्नान का ताल्लुक था अफ्रीका की कंट्री काना से। जनाब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, लेनार्डो डी विंसी वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर है इटली। फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। अब यार ये देखो दायरे उस वक्त शौकत अजीज़ थे जिस साल का पेपर है, और अभी जो हैं वो हैं इसाक डार। हेड क्वार्टर ऑफ UNO इज़ इन, तो मेरे भाई न्यूयॉर्क में। विम्बल्डन इज़ फेमस फॉर टेनिस। स्किन स्पेशलिस्ट आर कॉल्ड डर्मेलॉजिस्ट। वाइट हाउस इज़ इन Washington DC। क्वेश्चन 7 में पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम इज़ एसोसिएट फॉर सेलिंग न्यूक्लियर आर्म, जो उन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा था। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। तो भाई देखिए ये भी अब चेंज हो गए हैं, और इसीलिए ये पुराने पेपर में सॉल्व तो करवाता हूँ आप लोगों को, साथ साथ मैं ये भी कह देता हूँ कि भाई आप जो नई चीज़ है ना मेरी, वो देखते रहा करें। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं पुर्तगाल से, और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ज़ाहिर है ये पुराना पेपर है, तो पान की मून थे उस वक्त, अब इस वक्त है एंटोनियो गुटेरेस। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक ऑन इराक। ये 2004 में USA इन UK ने किया था। द मोस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट स्टिल मुरलीधरन ही है।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन न्यूयॉर्क, एल्फा टावर इज़ इन फ्रांस, ओवल इज़ क्या है जनाब क्रिकेट ग्राउंड इन इंग्लैंड, विच पार्ट इज़ नोन है सिल्क रूट, तो जनाब ये है हिमालय रूट, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो ये है कैनबरा, हु पेंट मोना लीज़ा, तो जनाब लेनार्डो डी वेंसी। ये सवाल वैसे बहुत आता है एग्जाम में। हु क्लेम अ हैट्रिक ऑफ विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल ऑन 3 जून 2004, तो रॉजर फेडरर। फिर इसके बाद है APS-CPN इज़ अ टेलीविज़न स्टेशन ऑफ फिलिपाइन। फिर है नोबेल प्राइज़ फॉर 2004 वॉज वन बाय सो जनाब अली, ये थे वनकारी मताई, और एटिसलाड इज़ अ UAE बेस्ड कंपनी। ये बड़ी अच्छी MCQs है। लार्जेस्ट स्नेक ऑफ वर्ल्ड रेटल स्नेक, हाउ वे कैन राइट 64 इन रोमन, तो देखो L का मतलब 50, X का मतलब 10 और 4 को ऐसे लिखते हैं I और V। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो भाई ग्रीनलैंड। बोर्नियो तीसरे नंबर पे आता है। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री हैव कैपिटल डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम बी, तो ब्रुनाई, बेल्जियम, ब्राज़ील सबके बी से स्टार्ट होते हैं। बांग्लादेश का ढाका है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, बेल्जियम का ब्रसल्स, ब्रुनाई का बंदरसरी भगवान। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट कैपिटल, लंदन तो UK का कैपिटल है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का, वॉशिंगटन अमेरिका का, मॉन्ट्रियल किसी का कैपिटल नहीं। वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट इकनॉमिक डिप्रेशन एरा ऑफ द वर्ल्ड, तो 30s का देखा। विच कंट्री वन क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वाइस, तो यार इंडिया ने 2 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार। टैक्स पेड ऑन सर्विसेज एंड गुड्स सोल्ड इज सेल टैक्स। आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज़ इन विच फील्ड, फिजिक्स में मिला था, ठीक है जी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी 1921 में। फ्रेंच ओपन कहाँ होता है जी, टेनिस के गेम में। सॉकर इज़ अमेरिकन फुटबॉल बिलोंग्स टू विच गेम, फुटबॉल। फिर है मोहम्मद अली के लिए बिलोंग्स टू, तो जनाब ये इनकी कंट्री थी अमेरिका। विंबलडन प्लेज ऑन विच कोर्ट, ग्रास कोर्ट पे होता है। विच एशियन गॉट नोबेल प्राइज़, तो रविंद्रनाथ टैगोर। विच पार्टी ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड, तो हार्ट। विच प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, तो सैटर्न के 82 हैं, जुपिटर के 79, मरकरी और वीनस का तो कोई है नहीं, तो आंसर होगा सैटर्न। विच कंट्री हैज़ करेंसी रुपी, नॉट रुपी। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका सबकी रुपीज़ हैं, बांग्लादेश की नहीं होती। वैसे इंडोनेशिया की और मालदीव की भी रुपी है। विच तुर्की सिटी इज़ इन यूरोप, इस्तांबुल ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी है। फर्स्ट सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन इस, तो कॉनकॉर्ड। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, हाउ मैनी मेडल्स वर वन बाय पाकिस्तान इन 18 कॉमनवेल्थ गेम्स, सो जनाब 18 कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान ने 7 मेडल जीते थे। करेंसी ऑफ चाइना इज़ युआन। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट हु बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट। हांग मुआंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये किस मुल्क की सबसे पहले वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही थी, तो ये है वियतनाम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़ल्मे खलील जो थे US के एम्बेसडर थे किस कंट्री के लिए, यार ये बड़ा अहम पर्सन है। और सीरिया के भी रहे थे ये, अफ़गानिस्तान के भी, इन ऑप्शन में से सीरिया। H3N1 इज़ अ नेम ऑफ, भाई ये वायरस है HIV एड्स। बायमन इज़ द एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। विच कंट्री बॉर्डर विद पाकिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरन लाइन, अफ़गानिस्तान। जिनुआ इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो भाई ये चाइना की है, तो इन ऑप्शन में से तो कोई भी नहीं है ना, बल्कि है चाइना है ना शुरू में, ठीक है। द हेड क्वार्टर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इज़ लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो देखिए अब ज़ाहिर है ये वाला इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी इस वक्त हैं जमील अहमद, ठीक है, क्या नाम है उनका, जमील अहमद। नोबेल प्राइज़ विनर फॉर 2005 वॉज अवार्डेड टू अलबरादी टुगेदर विद,
तो भाई इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, किसके हेड थे? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। अब आजकल तो राफेल मरीनो करोसी साहब हैं, ठीक है। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। यस, आजकल जो हैं वो हैं आपके डोनाल्डो, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डोनाल्डो। मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा इस पर। डोनाल्डो शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ मैं ज़्यादातर, वही इन्हीं नामों पे जो इम्पोर्टेंट है। जो ये 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, इसकी रेक्टर स्केल 7.7 थी। रफ़ीक बहाउद्दीन अल हरीरी, ये लबनान के पीएम थे, फिर बाद में इनके बेटे साद हरीरी भी बने। एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर थी, और अभी ओलाफ स्केलियर साहब हैं जो कि कभी इनके डिप्टी होते थे। फोर्थ स्टेट अप्लाई टू प्रेस स्पिरिट ऑफ इस्लाम ऑथर यार सैयद अमीर अली। फिर साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्टैंडिंग कमेटी हैड एग्रीड इन प्रिंसिपल टू ग्रांट एन ऑब्जर्वर स्टेटस टू चाइना एंड जापान। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA हु इज़ द एकमेंट प्रेसिडेंट, यानी इन एकमेंट वाइस प्रेसिडेंट आजकल कमाला हैरिस चल रही है, ठीक है भाई। फोटोग्राफ ऑन ₹10 नोट, देखो ये मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो अब जो है ये खैबर पास पेशावर का होता है। 50 रुपये के नोट पे K2 यानी गोल्डवेन ऑस्टन, जिसे कराकरम पीक भी कहते हैं। 100 रुपये पे ज़ारत रेजिडेंसी जो कायदे आज़म की है। 500 रुपये पे बादशाही मस्जिद मॉस्क। 1000 रुपये पे इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और 5000 रुपये फैसल मॉस्क। सो जहन में रखिएगा। डैश इस की इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो टेक्सटाइल। पाकिस्तान रेलवे फैक्ट्री इज़ इन। सो देखो बहुत सारी वैसे तो पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ होती हैं, मगर ये जो यहाँ जो बात कर रहे हैं रेलवे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री तो है रिसालपुर। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन ए ऑयल एंड गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ देम, तो है ऑल ऑफ देम। पाकिस्तान मेन मिनरल्स आर कोल, गैस, जिप्सम, ऑल ऑफ अबव, तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ अबव। डैश प्लेस इज़ फेमस फॉर गोल्ड, तो जनाब चित्राल। सही तरह यूज़ नहीं करता ना, रैकोटेक का भी नहीं किया। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ट्रॉपिक। पाकिस्तान सिचुएटेड बिटवीन, ये ज़रा गौर से देखना, 23 डिग्री 35 मिनट से लेके 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। अगर 23 to 37 दिया हुआ है तब भी ऑप्शन सही है। इसी तरह 61 डिग्री 50 मिनट से लेके 77 डिग्री 56 मिनट तक ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब ये 61 से 77 भी अगर ऑप्शन दिया हो तो करेक्ट होगा। फिर है नेचुरली फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, तो 5 है, पार्ट में डिवाइड है। हाईएस्ट पीक ऑफ कोराकरम, तो K2 और गॉडवेन ऑस्टन दोनों ही ऑप्शन होंगे, बोथ A and C। फिर है हिंदू कश माउंटेन कवर विच साइड ऑफ पाकिस्तान, तो नॉर्थ वेस्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश थिरिशमीर दुनिया में 41 पे आती है। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बता दूं आपको, 650 माइल और 1046 किलोमीटर। विच सी टचेस पाकिस्तान ऑन अरबियन सी। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ कोर्स बलोचिस्तान में। लार्जेस्ट सी पोर्ट कराची पोर्ट। लार्जेस्ट रिवर इंडस। लार्जेस्ट हाइड्रोलिक पावर स्टेशन तरबेला पावर स्टेशन। सो डेयर सब कुछ पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, डोंट वरी। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान लोवारी टनल। रिवर झेलम इज़ इन पंजाब, स्मॉलेस्ट डिवीज़न इन बलोचिस्तान। ठीक है, ये डिवीज़न की बात कर रहे हैं, कहाँ की थी? बलोचिस्तान की। तो सिप्पी हज़ारा डिवीज़न इज़ इन KPK। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन सिंध हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट? सो जी 5। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन लाहौर? ये भी 5 हो गए हैं। डेरा इस्माइल खान इज़ इन विच प्रोविंस? पंजाब। मालम झप्पा, हाँ जी, वेयर इज़ मालम झप्पा? ये बड़ा अच्छा सवाल है।
अम, बड़ा अच्छा पुरफ़ज़ा मुकाम है मालम छप्पा और ये सवात में। वेयर इज़ ज़ियारत? सो जनाब ज़ियारत कहाँ पर है मेरे भाइयों? बलूचिस्तान। ज़ियारत इज़ फेमस फॉर, देखो पेस्टूल लैंड भी जुनिपर फॉरेस्ट भी, तो दोनों हैं। हॉटेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, अब ये दोनों बड़े क्लोज ऑप्शन होते हैं यार, सिब्बी जैकाबाद। इन्होंने आंसर की, मैं जगह दिया था, वैसे दोनों ही बहुत होते हैं। और कूलेस्ट प्लेस इस कर दो, और रेनियस्ट प्लेस वैसे मरी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑफ कोर्स इंडस। फिर है मंगला डैम कहाँ पर है जी? किस रिवर पे? झेलम पे। तरबेला डैम इंडस पे। विच रिवर इज़ कॉल्ड नाइल ऑफ पाकिस्तान? इंडस। पंजाब में कितने रिवर हैं? 5 हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस बेसिल ट्रीटी पाकिस्तान को 3 दरिया मिले थे, झेलम, चिनाब और रिवर। डैश वॉज ओनली सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हेनरी किसिंजर वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड इज नाइल। In 2000 East Timor become independent country. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। डैश वॉज फर्स्ट रिसिप्टेंट ऑफ निशान हैदर, मेजर अजीज़ भट्टी। रमज़ान इज़ द डैश 9th month ऑफ इस्लामिक। और डैश इज़ कॉल्ड पंडित जी नेहरू। ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा। ठीक है। डैश इज़ नॉट मेंबर ऑफ ECO। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान सब हैं, इराक़ नहीं है। टाइम टॉपिक है न्यूज़ एजेंसीज। AFP फ्रांस की, AGI इटली की, एनकब अंगोला, API एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया ज़ाहिर इंडिया की, बख्तर अफ़गानिस्तान, बर्मामा मलेशिया, सटेका चेक रिपब्लिक, डीपा जर्मनी, इंटरफैक्स रशिया, क्योटो जापान, बैट्रा जॉर्डन, रेउटर ब्रिटेन, रेडसाउ डेनमार्क, सोना सूडान, वेक्स UAE, सिनुआ चाइना, योनब साउथ कोरिया, ज़ियाना